तो चंद्रशेखर भी हैं इसी में, किसको? चंद्रशेखर है। चंद्रशेखर तो दलितों का वोट काटने के लिए आगे डोल रहे हैं, नौजवान बच्चों पे केस लगा रहे हैं, ले जा रहे हैं, बेफालतू की बातें करते हैं। चंद्रशेखर को वोट नहीं देंगे आप लोग? नहीं देंगे, नहीं देंगे, हम बहन जी को वोट देंगे। क्यों, क्या कारण है? क्योंकि बहन जी बहुजन की शान है, बहन जी बहुजन की शान है, बहन जी के ही साथ है। हमको तो लग रहा है अब की बार बीएसपी सरकार ही बनेगी, बहन जी की सरकार बनेगी अब की बार। क्यों? ऐसा लग रहा है जो कि बहन जी की सरकार में बहन बेटियों को और महिलाओं को बहुत ज्यादा सम्मान मिलता है। हम तो देखो भैया भीम आर्मी को जानते हैं और चंद्रशेखर भैया जी को भी जानते हैं, पर हमने तो बहन जी को वोट दिया है, तो हम तो बहन जी को ही वोट देंगे। हाँ, हमें बहन जी चाहिए। क्या खास बात है बहन जी में? बहन जी हमारे लिए एक भगवान के बराबर हैं। उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, हमारे बच्चों के लिए बहुत कुछ किया है। उनके राज्य में हम सुरक्षित रहते हैं। हम कभी पैसा नहीं लेते हैं किसी से भी, हम अपनी बहन जी को वोट देते हैं। चाहे कोई भी कहीं भी जाए, हम सिवाय बहन जी के किसी को वोट नहीं देते। हमारा परिवार पूरा बहन जी को वोट देता है। कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, बल्कि हमारा गाँव मांगरू है, उसमें सभी बहन जी को वोट देते हैं। नमस्कार, मैं हरेंद्र बसंत और आप देखना शुरू कर चुके हैं धम्मा भारत टीवी। ये देखिए अभी हमारी मौजूदगी उत्तर प्रदेश के जिला हाथरस के सदाबाद विधानसभा में है और आज जहां हम खड़े हैं इस जगह पर बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंदी का आगमन होने वाला है और आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। तो दिखाइए, तमाम जो लोग हैं वो धीरे धीरे आना शुरू हो गए हैं और आपको बता दो, देखिए ये पूरा ग्राउंड दिखाइए भैया, पूरा जो ग्राउंड आप देख रहे हैं ये ग्राउंड अब धीरे 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 भरना शुरू हो गया है। अलग अलग जगहों से अलग अलग लोग आ रहे हैं, तमाम लोग इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। और वो कहाँ से आए हैं, क्या नाम होगा? हमारा नाम धर्मेंद्र कुमार गौतम। कहाँ से हैं? सिकंदर राउ डिस्ट्रिक्ट हाथरस। क्या लग रहा है माहौल इस बार? माहौल पूर्ण बहुमत सरकार बनेगी बहन जी की, पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी बहन जी की। अरे विधानसभा में महाराज एगो हो गए, जीरो हो गई। अरे वो नहीं था, एक था, अब दोबारा से 2007 का रिपीट होगा 2027 में। 2007 में जैसे सरकार बनी थी उसी प्रकार 2027 में 2007 के तर्ज पर 2027 में सरकार बनाएंगे। हाँ, 2027 में। कैसे 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 दलितों को लूट रखा था पीडीए ने, संविधान दिखा के, बाबा साहब की तस्वीरें दिखा के। अब दलित समाज जाग उठा है और दलित पूरी तरह बहन जी के साथ है और पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। तो जो यहाँ से प्रत्याशी घोषित होने वाले हैं डॉक्टर अविन शर्मा, क्या लग रहा है? बहुत बढ़िया आदमी है वो, डॉक्टर अविन शर्मा बहुत अच्छे आदमी है। उनके समर्थन में हम आए हुए हैं और बहुत बढ़िया काम करेंगे, आगे बहन जी की सरकार बनेगी। किस समाज से हैं आप? हम ऐसी समाज से, जाटव समाज से। पूरा जाटव समाज इनके साथ जाएगा? पूरा जाटव समाज बहन जी के साथ है। बहन जी के साथ? बहन जी के साथ। सादाबाद का? सादाबाद से। तो चंद्रशेखर भी हैं इसी में, किसको? चंद्रशेखर है। चंद्रशेखर तो दलितों का वोट काटने के लिए आगे डोल रहे हैं, नौजवान बच्चों पे केस लगा रहे हैं, ले जा रहे हैं, बेफालतू की बातें करते हैं। चंद्रशेखर को वोट नहीं देंगे आप लोग? नहीं देंगे, नहीं देंगे, हम बहन जी को वोट देंगे। क्यों, क्या कारण है? क्योंकि बहन जी बहुजन की शान है, बहन जी बहुजन की शान है, बहन जी के ही साथ हैं। चंद्रशेखर को नहीं चाहते? नहीं, चंद्रशेखर को नहीं देंगे, चंद्रशेखर को साथ नहीं देंगे। और अन्य लोगों से बात करते हैं। ये तस्वीर देखकर क्या बताना चाहते हैं? हम इस तस्वीर लेके बताना चाहते हैं सारी जनता को कि बहुजन समाज पार्टी एकजुट हो, एक साथ हो, एकजुट हो और आने वाले 2027 में बहन जी की सरकार पूर्ण बहुमत से बने। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अन्य लोग भी हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। खड़ा होइए। तमाम महिलाएं, लड़कियां भी आई हुई हैं, इनसे बात करेंगे। कहाँ से आएंगे? मैं गाँव मांगरू से आई हुई हूँ। क्या लग रहा है किसका सरकार बन सकता है इस बार? हमको तो लग रहा है अब की बार बीएसपी सरकार ही बनेगी, बहन जी की सरकार बनेगी अब की बार। क्यों? ऐसा लग रहा है जो कि बहन जी की सरकार में बहन बेटियों को और महिलाओं को बहुत ज्यादा सम्मान मिलता है। इसी वजह से हम चाहते हैं कि अब की बार बहन जी की सरकार जरूर बनेगी, जरूर बनेगी, जरूर बनेगी। योगी जी काम नहीं कर रहे? अच्छा, योगी जी तो बिल्कुल ही काम अच्छा नहीं कर रहे हैं। घर घर में सिलेंडर दिए हुए थे, वो भी बंद करवा दिए। राशन है वो महीने में 3 बार बताया था, वो भी बिल्कुल नहीं मिल रहा है। मतलब कुछ सुविधाएं मिली
नहीं देंगे आप लोग? हम तो देखो भैया भीम आर्मी को जानते हैं और चंद्रशेखर भैया जी को भी जानते हैं, पर हमने तो बहन जी को वोट दिया है, तो हम तो बहन जी को ही वोट देंगे। चंद्रशेखर समाज का लड़का है दीदी, चंद्रशेखर भी तो समाज का लड़का ना है, उनको वोट नहीं देंगे? बेशक चंद्रशेखर भैया समाज के लड़का है, पर हमने तो बहन जी को वोट दिया है, तो बहन जी को ही वोट देंगे, क्योंकि हमारे घर में भी सदा बहन जी को ही वोट देते आए हैं, तो हम भी बहन जी को ही वोट देंगे। मैंने पूरा परिवार बहन जी को वोट देता आता आप है, भी देंगे? हम भी देंगे। अखिलेश यादव कैसे नेता हैं? अखिलेश यादव को जानती हैं आप? जानती तो हूँ, पर उनके शासन में कुछ ज्यादा ही गुंडागर्दी होती है। अखिलेश यादव जी, अब ये तो पीडीए बनाए हैं, पीडीए समीकरण बनाए हैं, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक कह रहे हैं। हमने तो देखो बहन जी के ही उसमें वो करा था, और हम तो बहन जी के ही सरकार में जाते रहे, हमको मान सम्मान मिलता था, तो हमको उनको ही वोट देते हैं। अच्छा, हमने आज तक ना अखिलेश यादव को दिया है, ना अखिलेश यादव को वोट दिया है, ना मोदी जी को वोट दिया है, हमने किसी को वोट नहीं दिया है। हम तो बहन जी को ही वोट देते हैं और बहन जी को ही वोट देते आते हैं, और हमारे परिवार में भी बहन जी को ही देते हैं, सदा बहन जी को ही देते आए। सादाबाद विधानसभा क्षेत्र से आई हैं? हमें सादाबाद विधानसभा से। ये जो डॉक्टर साहब है अविन शर्मा, कैसे आदमी है? ये डॉक्टर अविन शर्मा तो बहुत ही अच्छे विधायक हैं सादाबाद से, ये तो बहुत इतने अच्छे हैं कि हम ही जानते हैं, और ये सब जानते हैं जो कि भीड़ हुई है। वोट देंगे आप? जी। पैसा पे बिकेंगी नहीं ना आप लोग? पैसों पे बिकेंगी नहीं ना आप? नहीं, हमको पैसे नहीं, हम तो अपने आप आए हुए हैं, हमको कोई लालच नहीं दिया है, हम तो अपने आप आए हैं। चलिए, ये देखिए ये तमाम लोग हैं, ये कुछ भी हो जाए, समाज में कई भी नेता आ जाए, लेकिन बसपा सुप्रीमो मायावती जी का जो क्रेज है वो कहीं ना कहीं देखने के लिए मिला है। अन्य महिलाएं भी, आप भी थोड़ा खड़ा हो जाइए। क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम मधु आरती। कहाँ से आई हैं? सादाबाद से। किसको वोट करेंगी आप लोग? बहन कुमारी मायावती जी को वोट देते हैं हम। क्यों, क्या की है मायावती? उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, उनके राज्य में बहन बेटी सुरक्षित रहती है, गुंडागर्दी बंद रहती है, और खुले में बहन बेटियों को जीने का अधिकार प्राप्त है। योगी जी कैसे मुख्यमंत्री हैं? ठीक है जी, एकदम गिरे हुए मुख्यमंत्री जी हैं, उनके शासन में बहुत गुंडागर्दी है, उनके शासन में युवाओं के लिए नौकरी है, हर वक्त जातिवाद होता है और गुंडागर्दी ज्यादा होती है। और अखिलेश जी के शासन में भी ऐसा ही होता था, गुंडे खुलेआम घूमते थे, बहन बेटियों को कोई सुरक्षा नहीं थी, जातिवाद चलता था। तो इस बार फिर बहन जी की सरकार देखना चाहती हैं आप लोग? हाँ, हमें बहन जी चाहिए। क्या खास बात है बहन जी में? बहन जी हमारे लिए एक भगवान के बराबर हैं, उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, हमारे बच्चों के लिए बहुत कुछ किया है, उनके राज्य में हम सुरक्षित रहते हैं। और लोग कहेगा कि पैसा ले लो, वोट भाजपा को दो, बीजेपी को, कमल छाप को तो दीजिएगा। हम कभी पैसा नहीं लेते हैं किसी से भी, हम अपनी बहन जी को वोट देते हैं, चाहे कोई भी कहीं भी जाए, हम सिवाय बहन जी के किसी को वोट नहीं देते। हमारा परिवार पूरा बहन जी को वोट देता है, कुछ भी हो जाए, बल्कि हमारा गांव मांगरू है, उसमें सभी बहन जी को वोट देते हैं। अच्छा, एक और नेता है चंद्रशेखर रावण, जानती हैं उनको? हाँ, जानती हूँ। वो चुनाव लड़ते हैं तो उनको वोट देंगे आप लोग? देखो, हमारे लिए नेता दोनों बराबर हैं, लेकिन फिलहाल में तो हम बहन जी को ही वोट देंगे, चंद्रशेखर को जी को वोट नहीं देंगे। तो समाज के न लड़का है जी, वो भी सामाजिक है, हमारे लिए बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, समाज सुधार है, जो हमारे दुखों में शामिल होते हैं, हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ नेता है, लेकिन हम बहन जी को ही आगे ले जाना चाहते हैं फिलहाल में तो। बहन जी आगे उन्हीं को ले जाना है। चलिए, तो देखिए तमाम महिलाएं हैं जो बात की, और इन्होंने सीधा कहना है कि न योगी चाहिए, ना अखिलेश चाहिए, और ना ही जो चंद्रशेखर रावण है वो चाहिए। इन तमाम लोगों का सीधा सा कहना है कि जब भी वोट जाएगा वो बीएसपी को जाएगा, बहुजन समाज पार्टी को जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।